देखो तो कल तक चलो स्टार्ट करें क्लास। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में कल तक तो हमने आयनिक बंध और उनके उदाहरण देखे और सहसंयोजी बंध का भी देख लिया हमने। आयनिक यौगिकों के गुण भी देख लिए थे। आज देखेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गुण। चलें स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि सहसंयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में एक छोटी जानकारी लेना चाहें तो हम एक शॉर्ट में बात करते हैं। इतनी चीज़ों को ज़रा समझेंगे। भौतिक अवस्था क्या होगी, गलनांक क्वथनांक क्या होगा, विलेयता क्या होगी, इसकी चालकता क्या होगी, रासायनिक क्रिया के बारे में बात करेंगे और बंधों की दिशात्मक प्रकृति के बारे में बात करेंगे। पहली बात करते हैं कि भौतिक अवस्था। आपको बता दें कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं, जो कम अणुभार वाले होते हैं, सामान्यतः वो गैस अथवा द्रव अवस्था में होते हैं, और थोड़े अधिक अणुभार वाले होते हैं जिनमें आपस में कोई विशेष बंध होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो ठोस अवस्था में हो सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जो है ओनली क्रिस्टलीय ठोस होते थे। आपको पता होना चाहिए। अंतर भी बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है क्वथनांक गलनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जबकि इनके गलनांक क्वथनांक उसकी तुलना में कम होता है। बात करते हैं विलेयता की। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि आयनों में टूटते नहीं है, ये अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक कैसे होते थे, जल में घुलते थे। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में अविलेय। जल एक ध्रुवीय विलायक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो जल में विलेय है, जबकि कार्बनिक विलायक जो होते हैं अध्रुवीय विलायक कहलाते हैं, क्योंकि उसमें माइनस प्लस वाला भाग नहीं होता है। इसी वजह से उनको कहेंगे हम लोग अध्रुवीय विलायक। तो अध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं। फिर बात करते हैं रासायनिक क्रियाएं। इनकी अभिक्रियाएं चूंकि आणविक होती हैं, आयनिक नहीं होती, आयंस नहीं होते, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होते, इसलिए क्या होगा, इनकी अभिक्रियाएं धीमी गति से चलती हैं, तो ये इसकी क्रियाशीलता कम होता है। चालकता की बात करते हैं तो ये कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर बात करते हैं बंधों का दिशात्मक होना। इनमें एक निश्चित दिशा में ही बंधन होता है। जैसे कार्बन के साथ 4 दिशा के साथ CH4 में यानी मीथेन में 4 समान दूरी पर हाइड्रोजन होगा, तो ये संरचना कहलाता है समचतुष्फल की। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर में होगा, कार्बन के साथ 2 स्थिति में ऑक्सीजन होगा। चलो इसके डिटेल की बात करते हैं। इसमें समानता पाई जाएगी ना, ध्यान रखिएगा। भौतिक अवस्था, जैसा कि मैंने कहा, ये तीनों अवस्थाओं में मूल रूप से दिखाई देते हैं, गैस, द्रव और उच्च अणुभार वाले जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पे, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल में जैसे देखें H2, Cl2, Br2, ये कैसा है। अच्छा, यहां पर ये है गैस, ये है द्रव, और यहीं पर अब बात करता हूं I2 का, तो ये है ठोस। CH4, इसी तरह से HCOOH, ये सब क्या होते हैं, ये देखिएगा। ये दोनों के बारे में बात करूं तो ये गैस है, परंतु ये द्रव है। CO2 गैस है। तो आप देखिए कि लगभग जो कंपाउंड मिलते हैं तीनों अवस्था में इसमें मिलते हैं। जब हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में स्टोर होते जाएगा कौन सा गैस है, कौन सा ठोस है, कौन सा क्या है। गलनांक क्वथनांक की बात करते हैं तो इसके गलनांक क्वथनांक कम होता है, निम्न होता है, क्योंकि इनमें अणुएं जो होती हैं ना आपस में दुर्बल वॉन डेर वाल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जबकि आयनिक यौगिकों में क्या होता था, जैसे NaCl बोल रहे थे, Na+ से 6Cl उसके पड़ोसी Cl उनके साथ आयनिक क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण से जुड़ा हुआ है, और हर एक Cl- के 6Cl Na जुड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी Na+ को एक अकेला Cl- नहीं घेर रहा है,
उनके साथ उनके पड़ोसी जितने भी Cl- उनके साथ आकर्षण है। ये हर एक के साथ है, चाहे Cl के साथ बोलो चाहे Na के साथ बोलो। तो आयनिक ठोसों में एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जबकि इसमें अगर देखा जाए तो इस तरह के क्रिस्टल जालक का निर्माण नहीं हो पाता। तो यहां पर जो बंधन है कैसा है, दुर्बल वान डेर वाल बॉन्ड। क्यों? अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध है, लेकिन एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देती है। जैसे हम बात करते हैं H2 और दूसरा H2, इनके बीच में यहां पर कोई आकर्षण नहीं नजर आएगा। CH4 और CH4 में आपस में कोई आकर्षण नजर नहीं आती है। तो ये जो इस जगह पे जो आकर्षण होगा इसको कहा जाता है वान डेर वाल बल या वान डेर वाल्स आकर्षण, जो कि बहुत दुर्बल होता है। इसलिए ये जो होता है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है, निम्न होता है, कम होता है। ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में ये विलय होता है। अध्रुवीय विलायक कौन होते हैं? कार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बनिक विलायक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर या दूसरे कार्बनिक विलायक, इनमें घुलनशील होता है। लेकिन अकार्बनिक विलायक में, यानी कि जल है, यानी कि ध्रुवीय विलायक है जैसे जल है, इसमें ये अविलय होते हैं क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण। कुचालक होते हैं क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, विद्युत धारा प्रवाहित होने की संभावना ही नहीं होती है। ये इसकी खास विशेषता है। एक ग्रेफाइट को देख लिया जाए तो ग्रेफाइट एक उदाहरण है जिसमें सहसंयोजी बंध होने के बावजूद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसका कारण है कि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्लास 9th या 10th में पढ़े थे, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां आंसर दिया था, क्योंकि हर एक कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक, चलिए रासायनिक क्रिया। इनमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है मंद गति होती है, क्योंकि इनकी अभिक्रियाएं कैसी होती है? बंध के टूटने और बनने पर होता है, जबकि आयनिक यौगिकों में ऑलरेडी वो टूटा हुआ रहता है, इसलिए रिएक्शन तेजी से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? रिएक्शन बहुत धीमी गति से होगी, क्योंकि बंध को टूटना पड़ता है अगर कोई नया बंध स्थापित करना है। तो ये पूरा मैंने डिटेल आपके लिए लिख दिया है, ठीक है, और समझा भी दिया। दिशात्मक होता है, जैसे अगर मैं बोलूं पानी में ये देखें तो ये कैसा होगा? एक निश्चित दिशा में हाइड्रोजन होगा, दोनों का है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। ये आरेखीय संरचना में है, आरेखीय संरचना बना रहा है। अगर मैं मीथेन की बात करता हूं तो एक निश्चित दिशा में स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर को इस साल सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। ये समचतुष्फल की संरचना कहलाता है। एक निश्चित एंगल होता है इसके बीच, 104.5 डिग्री का कोण होता है। इनमें एक निश्चित हर एक हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो रेखीय संरचना है। किसमें कौन सी संरचना होगी ये सीखना होगा अब की क्लास में। ये चैप्टर ही बहुत कुछ सिखाता है। मैंने कहा था अगर एक बच्चा सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक भी अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से मेहनत कर ले, एक पॉइंट पे ध्यान दे दे, तो आगे उसको कोई केमिस्ट्री में हरा नहीं सकता है, ना हरा सकता है, ना उसको कोई तकलीफ होगी समझने में किसी चैप्टर को। ठीक है, चले साहब, एक और चीज़ बता देता हूँ 7वां नंबर दे करके, इसमें समानता पाई जाती है। अब ये पूछेंगे समानता क्या है, तो मैंने कहा बस याद रखो पाई जाती है। ये पढ़ने के लिए आपको चैप्टर 12 में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। लुईस लैंगम्यूर सहसंयोजक बंध सिद्धांत की सीमाएं। हमने जो बंधन देखा था वो क्या था? अष्टक पूर्ण करने के लिए था। याद रखते थे आप? आपने देखा था 2 परमाणुएं आपस में बंध इसलिए बनाती हैं कि वो अष्टक पूर्ण करना है। तो ये सिद्धांत को कहा जाता है लुईस लैंगम्यूर सिद्धांत। इसकी सीमाएं क्या है, इसकी बताएं जरा। देखिए, जैसे इसमें हमने देखा था कि भैया आपने NH3 की बात कर रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो क्या करता है ये? किसी ऐसे परमाणु, हाइड्रोजन अगर है, क्या क्लोरीन है या ब्रोमीन, जिसके साथ भी ये बंध बनाना चाहता है, उसके साथ ये क्या करेगा?
उनके किसी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ वो साझेदारी करता है, हर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें अष्टक पूर्ण हो गया। हाइड्रोजन द्विक पूर्ण करना चाहता है, तो यहाँ पर कुछ सीमाओं के बारे में बात करते हैं। क्या यह सिद्धांत सहसंयोजक यौगिकों जैसे Cl2, H2, NH3 जैसे परमाणु एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसको समझाने में असफल रहा है। मतलब बंधन तो बना है, लेकिन वो बंधन किस कारण से है। हमने तो कह दिया अष्टक पूर्ण करने के लिए है, लेकिन अष्टक पूर्ण करना कर रही तो क्यों कर रही, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। फिर बात करता है कि यह आयनिक नहीं है और न ही विद्युताकर्षण है। चलिए, बात हुआ कि भाई दोनों के बीच में साझेदारी हुई, तो यहां पर एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर दिया। जैसे भैया दोनों के इलेक्ट्रॉन के देने था, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन्होंने कहा कि एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हम लोग एक बात करते हैं आज के डेट में, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बंधन तो है, पर वो बंधन क्यों है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ क्यों नहीं दिया या रख क्यों नहीं लिया, ये वाली कहानी इसमें आ रही है। दूसरी बात होती है कि अणुओं की आकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी वो रेखी संरचना में होगा, आरेखी संरचना में होगा, या किस तरह की संरचना, यानी एक परमाणु को दूसरे परमाणुओं ने वो कहाँ पर है, किस स्थिति में, किस एंगल में, ये बताने की इसमें क्षमता नहीं है। जो आप पढ़ रहे थे ना, जैसे इसमें 3 ये जुड़ गया, लेकिन ये ऐसा भी लिख सकते थे आप। वो कल के बारे, कल कौन है, हाँ आप हो शायद, है ना, इधर उधर लिख रही थी, है ना, तो वो चलेगा जब तक कि हमने क्या किया है, मतलब आप क्या दिया था, N2O3 का दिया था ना मैंने आपको, याद है, तो उसमें संरचनाओं को इधर उधर लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई जानकारी नहीं कि भाई किधर लिखना चाहिए, इसलिए आप लिख करके चला दिए थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आपकी मर्जी, भैया मैं यहाँ पर डबल ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो भी अब एक जगह इलेक्ट्रॉन युग्म लगा दूँ तो भी सही है। तो एक निश्चित जानकारी नहीं देता है, एक आकृति नहीं बताती कि किस जगह पे है, ये कह रहा है। यह सिद्धांत नहीं समझाता कि सहसंयोजी बंध बनने में किस प्रकार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर ये बंध बन रहा है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऊर्जा क्यों उत्सर्जित हो रही है। हर एक बंध बनने में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, परंतु ये कारण नहीं बताता है कि ऊर्जा क्यों उत्सर्जित हो रही है, बंधन क्यों है। साझेदारी कोई बंधन को स्थापित नहीं करता है, किस आकृति में है, यानी कि कौन सा परमाणु किस जगह पर होगा, तो किस तरह की संरचना बनेगी उस अणु की, इसकी जानकारी नहीं देता। और क्या बोला कि भाई जब बंध बनता है, कोई रिएक्शन होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती क्यों होती है, इसकी भी कोई जानकारी इस विज्ञान में नहीं था जिसमें हमने अभी पढ़ा था। लेविस लैंगमुर का सिद्धांत था ये जो आप पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, अब बात करता हूं, दोनों में तुलना करते हैं कौन सा, आयनिक और सहसंयोजी में। तो सिंपल फास्ट देखें, एकदम समझ में आ जाएगा। आयनिक ठोस अवस्था में होता है, जबकि ये तीनों अवस्था में देखने को मिलता है। यस, कौन किसकी बात करें, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। आयनिक यौगिक क्या, जिनमें आयनिक बंध होता है। सहसंयोजी क्या, जिसमें सहसंयोजी बंध होता है। ये मालियों से कभी फूल मत लेना, ठीक। बोले क्यों, लेना है तो उनकी दुकान में जाके लेना, ऐसे घूमने वाले से मत लेना, ठीक है। बड़ा मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक। क्योंकि इसका कारण है, बताता हूं। जब वो पौधे लेके आते हैं ना ऐसे, तो एकदम केयरफुली नहीं लाते लोग। बहुत ऐसा होता है कि आपने 10 पौधे लिए, तो उसके कम से कम 3 से 4 खराब हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ। और दूसरी बात, इनसे काम बिल्कुल मत करवाना घर में, ठीक है। क्योंकि अक्सर में तुमको माली से काम करवाना, तो स्पेशल जो माली होते हैं, रियल में माली जो होते हैं, उन लोगों से करवाना, इनसे मत करवाना। ये लोग क्या करते हैं, वो भूसा वूसा जो कुछ भी खली वली ला करके ना, वो सीधा डाल देते हैं। डाले हैं 50 रुपये का, लेंगे 500 रुपया, ठीक है। मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। गुरुजी बोलते हैं, उसके लोग बोलते हैं कि मानते हैं, आप लोग भी मानना, शिक्षा का भाग है। फिलहाल हम बात कर रहे थे, ये ठोस अवस्था में होता है, वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये क्रिस्टल जालक बनाती है, ठीक है। ये लिखा है, इनके क्रिस्टल जालक में अवयवी क्या होते हैं, आयंस होते हैं। बोलो सही है, धन आयन ऋण आयन। जैसे हम कहेंगे A+ B-, यानी सोडियम Na+, Cl-, या कैल्शियम में कैल्शियम Ca2+ और Cl-, ऐसा था ना। तो यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, जबकि यहाँ पर आयन नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अणु होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है तो उनमें आयंस होंगे, Na+, Cl-, Na+, Cl-, एक अरेंज हो जाता है। जबकि इसमें अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन, मैंने कहा था कि भाई
कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपने थोड़े दिन पहले सुने थे कि कोई एक बच्चा उसको खा के मर गया है ना, किसी शादी में गया हुआ था, किसी फंक्शन में गया हुआ था, तो वो आइस, ड्राई आइस है क्या चीज़, जिसमें वो दिखाया ना, पिक्चर दिखाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फोग वगैरह बनाते हैं, वो फोग क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या होते हैं निकलती है और उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडकता उत्पन्न होता है, तो वो आसपास का जो वातावरण का पानी है वो क्या होने लगता है, संघनित होने लगता है, जिससे क्या होता है, वो जैसा दिखता है, फोग जैसा दिखता है, बादल जैसा दिखता है। तो वो ड्राई आइस क्या चीज़ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, आपको सबको पता है, लेकिन हमने उसको क्या करा है, उसको बहुत हाई लो टेम्परेचर में ले जाकर के हाई प्रेशर में उसको जमा दिया, तो ठोस बन गया है। तो वो जब रिलीज होगा तो गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज होगा। तो वो जो ठोस अवस्था में है, तो वो क्या है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड अणुएं ही हैं। तो उसके मूल कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। यहां पर बंध के बारे में बताया तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा उन आयनों के मध्य, जबकि यहां पर जो आकर्षण बल होगा मैंने बताया था दुर्बल वंडरवाल बल होगा। पूरा याद रखना है बेटा, एक लाइन नहीं छोड़ना है, बता दिया हूं। ये कठोर के सामान्यतः कठोर, ठोस है तो कठोर ही होगा, और अगर इसका ठोस अवस्था में है तो इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, अच्छा उसमें ऊपर बात करें, नरम होगा। अगर ये किस रूप में, यहाँ पर ठोस है वहां पर नरम है। कुछ एक अपवाद है, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा एक अपवाद है जो बहुत ही कठोर होता है। इसका कारण भी है, इसका कारण है कि हर एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ, तो यहां पर अणु नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या, तो सब हर एक कण परमाणु होते हैं, तो यहां पर हर बंध सहसंयोजी होता है, इसलिए ये ठोस होते हैं। ये कोई अपवाद वाली बात नहीं है, अपवाद का कारण कुछ और है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर अपवाद हो रहा है तो उसके पीछे कारण, हम लोग अपवाद बोल करके हम अपने दिमाग को झाड़ लेते कि ठीक है भाई इसमें छोड़ो, लेकिन असल कारण भी उसके पीछे होता है। फिर बात करते हैं, यहां पर इसका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होगा, जबकि उसका कम होगा। गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। एक अपवाद के रूप में हमने ग्रेफाइट को लिया, उसके भी निश्चित कारण। अपवाद लिखा इसलिए जाता है कि आपको दिमाग में रहे कि ये चीज पे हम तो माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ठीक है, उसके बारे में स्पेशल बात करेंगे। ध्रुवीय विलायकों में ये विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायक यानी कि जल जैसे विलायकों में विलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। वो आयनिक क्रियाएं करती हैं, जो कि बहुत ही तत्कालिक होता है, यानी कि बहुत ही तेज गति से रिएक्शन होता है, जबकि उसमें रिएक्शन होने वाली रिएक्शन धीमी गति से होती है। और बात करते हैं, ये इसकी संरचना जो होती है दिशात्मक नहीं होता है, यानी कि एक Na+ को 6Cl ने घेरा हुआ है तो उसको अगला 6Cl 6Na+ घेरेगा, इस तरह से। ये स्ट्रक्चर आप लोग 11th के में नहीं 12th में पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस स्ट्रक्चर को मैं नहीं बता रहा हूं। तो यहां पर बात करें, यहां पर क्या होता है, मैंने कहा यहां पर यह दिशात्मक होता है। दूसरी बात कहा, यहां पर एक और चीज बताया, समवायता वाली बात हुई, तो इसमें समवायता नहीं पाई जाती, जबकि इसमें पाई जाती है। लेकिन सभी अणुओं में समवायता नहीं होगा, ये भी आपको बता दें, कुछ में हो सकता है, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों में ही समवायता देखने को मिलता है। तो ये है अंतर, आप इसे अंतर को लिख लीजिएगा, आपकी पुस्तक से उठाया हूंगा या जहां से भी उठाया हूंगा। ठीक है, अष्टक नियम। अष्टक नियम हमने बात पहले भी किया था। अष्टक नियम वो न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो आवर्त सारणी के लिए था। अब ये जो अष्टक नियम है बंध बनाने के लिए था, रासायनिक बंधों के लिए। तो अष्टक नियम क्या कहता है, किसी परमाणु में के संयोजी कोश यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। और अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए
परमाणु इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करती है। उदाहरण Na परमाणु क्रमांक 11 2 8 वो क्या रहा है, कीड़ा है क्या कहीं पे? 8 1 अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 17 2 8 7। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां पर ये दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही। इस तरह से दान करेगा तो ये Na बन गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 अष्टक पूर्ण हो गया, 8 हो गया और इस पे एक धन आवेश आ गया। Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl माइनस, अब इलेक्ट्रॉन अष्टक हो गया। इसमें देखिए हमने जोड़ी बनाया है ना, ध्यान रखना जोड़ी दिखनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में करते हो तो आप ज़्यादा स्पष्ट रहिए। कोई टीचर बताते हैं नहीं बताते हैं, इस तरह से समझाएं तो नहीं समझे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अक्सर बच्चे बोलते हैं मेरे टीचर ने तो यार इसको ऐसे बता दिया है। आप वो मत सोचिए, आपने सही क्या है आपको तय करना है। आपको ये नहीं बोल रहे कि आपने टीचर से लड़ना है, आपको ये नहीं बोल रहे कि आपके टीचर ने गलत किया है। आपको ये सोचना है कि आप सोचो कि सही क्या है। समझ रहे हो ना? अगर आपके टीचर ने उल्टा साइकिल चलाना सिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सही है। भाई साइकिल को जैसे बनाया गया सीधा ही बनाते हो, सीधा चलाना ना, उसको उल्टा बनाते फिर क्यों? उल्टा ही बनाते ना, हैंडल को इधर रखते फिर चला बोलते, तब फिर तुम लोग उलट के चलाते तो फिर से वो सीधा हो जाता। तो हर चीज का एक सीधा रूप होता है और वो सीधा रूप क्या है हमें ही तय करना है, किसी और से नहीं तय होना है। ठीक, चलिए साहब ये क्या होगा 2 8 8 और इस तरह से दोनों आपस में जुड़ करके NaCl बना लेते हैं। तो ये यहां पर कौन सा बंध बना? आयनिक बंध बना। धन और ऋण बना तो आयनिक बंध हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। चलिए क्या लूं? बोलो कुछ भी बोलो। चलो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करता हूं। कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6। संयोजकता इसकी कितनी? 4। इसकी कितनी? 2। इसका मतलब है ये 4:2 में आएगा, यानी कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 2 होगा। अरे सॉरी क्या कर रहा हूं यार। इसकी संयोजकता कितनी? 4, यानी ये 4 और इसकी संयोजकता कितनी? 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1:2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें पता चला ये कार्बन है, सॉरी ये कार्बन है। कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 और ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये लो डबल बॉन्ड और ये इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से यहां पर कौन सा बंध बना? सहसंयोजी बंध बना। अब सुंदरता दिखाना बहुत जरूरी है, तो आप दिखाइए सुंदरता। ठीक, अगले चलता। तो ये सब जगह पे देखिए अष्टक पूर्ण हो गया, इसमें अष्टक पूर्ण हो गया है। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 ये कार्बन का हो गया सबके संयोजकताएं पूरी हो गई, अष्टक पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं यहां पे अष्टक नियम का महत्व क्या है। अष्टक नियम का महत्व होता है कि ये किसी बंधन को बंधने की क्यों बन सकता है इसकी जानकारी देता है। तो यहां पर यह है कि हम यहां पे कह सकते हैं यह बंध निर्माण होने का कारण बताता है। कारण स्पष्ट करता है।
परमाणु के स्थायित्व की पुष्टि करता है। अष्टक नियम के अपवाद, यस, अष्टक नियम के अपवाद। चलो कुछ देखते हैं। H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो यहां पर 8 पूरा नहीं हो रहा है। देखो हाइड्रोजन में हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा BF3, बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये देखिए ये फ्लोरीन के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां पे भी आप देख रहे हो कि बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन था, तो ये पूरा बंद बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6। 1 2 3, तो 3 दूनी 6 हुआ। फ्लोरीन में पूरा हैस्टक हुआ है लेकिन बोरॉन में पूरा नहीं हुआ है। तो ये कुछ अपवाद मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक। ऐसे ही तो हमने किस आधार पे बंधन बनाया था बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो यहां पर यह पता चल रहा है कि उन्होंने कहा था कि अष्टक 8 होने के लिए बंध बनाता है, तो यहां तो हो ही नहीं पा रहा है, तो गड़बड़ है। इसमें भी नहीं हुआ तो गड़बड़ है। अष्टक नियम कहीं पर धोखा खाया था, धोखा नहीं खाया था, लेकिन उसमें हमें उसमें कुछ और सुधार करना है। मैंने हर बार बोला है कोई कमी है तो सुधार होती जाती है। अगर वो साइंस ही नहीं आता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। साइकिल ही नहीं आता तो एरोप्लेन सपने जमीन पे, धरातल पे। हाँ ये एक बात है, कहानी जरूर बनाते हैं। पुष्पक विमान हुआ करता था जिसमें राम जो है श्रीलंका से सीधा अयोध्या पहुंचे। कहानी बनाना आसान है बेटा, ठीक है। जैसे इनको बोलूंगा अरे सर क्या हुआ पता है, मेरी मम्मी ना किचन में थी और जब मैं गई वो बेडरूम में तो वहां भी थी, और मैंने ना उसको देखा कि भाई वो तो लिविंग रूम में पिक्चर देख रही थी। जब मैं तीनों जगह निगाह लगाई तो भाई तीनों जगह थी। तो वो कैसे? आप भी शौक दो। मुझे पता है रियलिटी ये है कि ये तो या तो फालतू बात है, ये सही है, या फिर इन्हीं के साथ घूम रही थी। दूसरा हुआ, या तीसरा इसकी 3 अलग अलग मम्मियां होंगी। रियलिटी तो यही है ना, ये तो नहीं हो सकता ना तीनों जगह हो सकता है। अब तीनों जगह हो सकता है तो ये सिर्फ कहानी है जबरदस्ती का, सही है। कहानी समझ में? हाँ, उनके पापा सुनेंगे ना पिक्चर तो खुश हो जाएंगे, ये वीडियो देखेंगे तो। ये तीसरे वाला ज्यादा अच्छा है सर, ऐसे है क्या? ठीक है चलो आगे करते हैं बात, है नहीं रे? चलो आगे बात करता हूं। तो कहानी पे ध्यान देना, आगे चलते हैं। BeCl2, इसमें भी देखो Be पर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हमने क्या बंधन किया? हमने शुरू से अपना दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया है सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और बंध बनाएंगे, ठीक है। मतलब यहां पर एक बात सिद्ध होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वो बंध बना सकता है। इसी वजह से वो क्या करता है कि वो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। लेकिन हमारे पहले सिद्धांत क्या थे? हमारे पास अष्टक नियम 8 करने के लिए। हम तो यहां पर मर जाएंगे, 8 नहीं होगा। देख ले मर के, हो जाए तो बताना, है ना। तो क्या हुआ? तो यहां पर क्या हुआ? ये Cl जुड़ा, ये Cl जुड़ा, तो यहां पर कितना पूरा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है पूरा, है ना। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बोलो ई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना। और इसमें कितना हो रहा है? 2 2 4, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यस। और अब बात करते हैं चौथा, SF4 SF6। सल्फर के बारे में पता होना चाहिए कितना है इसके। लेविस डॉट सिंबल क्या होगा बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोश में सल्फर के? बोलो। अरे एकदम कॉन्फिडेंस है, बोलो। पता है बोलो बेटा। जब तक बोलोगे नहीं आदमी तुमको समझेगा ये यार ये लो कॉन्फिडेंस का आदमी किसी काम का नहीं है, मारो काटो भगा दो। नहीं समझ में? बोलना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बोलो।
अभी रुक जा, माइक बंद करके बोलता हूँ, जितना बोल लूँगा बहुत हो गया। आगे अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाए सर बाहर में, तो इसीलिए मैं काटा उसको। चलिए साहब, SF4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फ्लोरीन जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा, एक यहां से फ्लोरीन जुड़ेगा कि फ्लोरीन में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है ना, बोलो। और एक यहां से, बोलो सही है। मतलब SF2 तो बन सकता है, और अष्टक भी पूर्ण हुआ, चेक कर लो आप। 8 हुआ, 8 हुआ, इसको भी चेक कर लो, 8 हो गया। काउंटिंग करो, आता है। 2 युग्मित 2 बॉन्ड, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको जो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आपको कल बता दिया, अच्छा, लोन पेयर, युग्मित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन।
ये जो बंध के साथ युग्मन होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बॉन्ड पेयर, यानी कि बंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी युग्म, हिंदी में शब्द दे सकते हैं बंधी युग्म। ठीक है। क्या हो गया, हंसी आ रही है? चलिए, हो गया। क्या कहते हैं इसको? बंधी, बंधी है ना, कैबेज। ठीक, आगे चलते हैं। तो ऐसा तो बन सकता है। सर आपने SF4 लिखा, कितने झूठे हो आप। होता क्या है, ये सल्फर का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला युग्मित वाला बंद नहीं बनाता। मैंने कल बोला था पाप लगेगा अगर आपने शादीशुदा से शादी करवा दिया, बोला था ना, या किसी शादीशुदा को लाइन मारे तो भी पाप लगेगा। दोनों स्थिति में पाप लगेगा, क्योंकि उसका घर टूटेगा तब तुम्हारा होगा। तो ये दोनों ही नहीं करने का। ठीक, अब देखो, ये इनके साथ फ्लोरीन तो बंद बना लिया, देखते हैं ना। ये फतही यानी नोरा फतही, एक आध तो नोरा फतही इसके आसपास मंडराने लगती है। मंडरा रही है कौन? फतही, फ्लोरीन, वो मंडरा रही है। अब इसके घर में ये वाला जोड़ी जो है वो तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, अब इसको तलाक लेने पड़ेंगे, यानी अलग होने पड़ेंगे। अलग हो गया, अब युग्मन खत्म है ना, तब तो ये कर सकता है ना। हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, फिर ये बंद बना सकता है। अब ये तो हो गया, तू तो शादी कर लिया, अब मैं क्या करूं, तू भी कर ले। एक आता और नोरा फतही आ गया। समझ में आया? अब काउंटिंग करो, सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां तो अष्टक पूर्ण हो गया, 8 है। सल्फर पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु पर लिख रहा हूं ना शॉर्ट में। यहां पर कितने दिख रहे हैं? 2, 4, 10। अष्टक नियम का अपवाद आ गया, यानी कि समझ लो जो नियम अभी चल रहा था ना, अष्टक नियम कि 8 करना है भाई, 8 ही करने के लिए करते हो, यहां बोल रहे 8 वाली बात नहीं है, तलाक वाली बात है। नई चीज समझ में आ रही कि तलाक होगा तो बंद बना लेगा, तलाक होगा तो बंद बना लेगा, तलाक करवाना जरूरी है नहीं। एक घर में एक राम प्रसाद के 4 बच्चे, तो सब मिला करके 8 हुए। कैसे? 2 4 और आएंगे ना, सबके लिए जोड़ी बनेगा, नहीं बने 8। अब यहां पर 8 की जगह ज्यादा कैसे हो सकता है? एक का तलाक करा दो, तो उनकी शादी करा दो। अब कितना हो गया? 10 हो गया। क्यों? जो अलग हुई थी ना बहू, उसकी भी शादी करा के वो दामाद को घर जमाई बना लिया। भाई आदमी का दिल रहता है ना, ये लड़की बहू मेरे पास शहर में 5 साल थी, है ना, मलाइका अरोरा, है ना, इतने साल तक मेरे घर में थी। तो सलीम खान यानी कि क्या, अरबाज खान के पिताजी यानी कि शाहरुख खान के पिताजी, मलाइका को क्या कह सकते हैं कि बेटी ही समझ लिया। चलो यार ठीक है यार, वो अलग होना चाहते थे, अलग कर दिए, दोनों की शादी करा दी। फिर हो गया कि नहीं हो गया? तो बात समझो यार थोड़ा सा, क्या हुआ? थोड़ी दुनिया पे भी ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता होगा जब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, तो जनरल नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक, बिना जनरल नॉलेज, इसलिए बोलते हैं जनरल नॉलेज जितना ज्यादा है, जिसका नॉलेज जितना ज्यादा उतना आदमी वो कॉन्फिडेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस तभी होता है जब हम बात करते हैं। चलिए, हो गया। अब एक ठौर बचा, वो भी तलाक ले ले तो देख लो, हो जाएगा। सल्फर में तो ये भी तलाक ले लिया, सब ने तलाक ले लिया, हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हुआ? हाँ 6 हो गया। क्यों? ये वाला एक तलाक लिया तो 2 और जुड़ गए, ये वाला तलाक लिया तो 2 और जुड़ जाएंगे। तो पहले कितने जुड़ रहे थे? ओनली 2 फ्लोरीन, बोलो। फिर तलाक हुआ था तो 1 और जुड़ गया, 2 और जुड़ गया, फिर तलाक हुआ तो यहां पर
इलेक्ट्रॉन आयुग्मित होता है तो संयोजकताएं बढ़ती है, संयोजकताएं बढ़ता है तो बंध का निर्माण, बंध अधिक से अधिक बंधन होता है। और इस जगह पे कितना हुआ? 12। वाह, हरी गिनती। 6 दूनी 14, 6 दूनी 14, हम भी आता है। 8 दूनी 40, जा क्या बिगड़ता है, नहीं है नहीं? 8 दूनी 40, 10 दूना 5000। नहीं, हम सीधा 5 है, हमारी मर्जी है, हम जैसा बोले, जिसे इसने 8 दूनी कितना 6 दूनी 14 का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो चलो, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे बेटा। ये क्यों होता है, कब हो सकता है, इसको समझने के लिए अब जरूरत की बातों की तरफ आते हैं। आप सभी जानते हैं क्या सबशेल? बोलो, जानते हो क्या है सबशेल? कौन सा होता है? बोलो। S P D F, जानते हो ना? ऑर्बिटल। आप सोच रहे होगे सर हर चैप्टर में आता है क्या? तभी तो इतना मेहनत किया भाई। तुम लोग क्या मजाक सोच रहे हो कि विक्रम सर ने वो जो एक्स्ट्रा मेहनत कर करके पढ़ाते हैं, है ना, एक दिन में एक ही छोटा सा टॉपिक लेकर के इतना धीरे चल रहे हैं यार, गिनती करो ना। सर हमारे पास टाइम कहाँ है, सोच रहे होगा। आपको बताऊं बेटा, आप पागल हो जाओगे सुन के। आपको 2 घंटा देने के बाद ना मुझे 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग मतलब समझते हो? एक क्लास की रिकॉर्डिंग 4 घंटे मतलब 200 कितना हो, 240 मिनट की। और 240 मिनट का समझो आप, वो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि आके खड़े हो गए 4 घंटे में रिकॉर्ड हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुबह 6 बजे उठता हूँ, है ना, 7 बजे उठ रहा इसलिए रहा हूँ कि भाई फ्रेश होना है क्लास लेने। तो आप मान के चलो मेरा ड्यूटी लगती सुबह 6 बजे से और पूरे चलता है रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। मैं तो दुनिया धूप आया है कि नहीं मुझे नहीं पता रहता। एक जने बताया आज बारिश बहुत हुई, कब? भले आज दिन ही गायब है मेरे लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी फिर भी मैं ये ऑफलाइन, एक्चुअली जो आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, वो ऑफलाइन इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा चीज़ दे सकूँ। ये मत सोचो कि सर हो गया, ऐसा नहीं। बहुत कुछ है बेटा, मेरी बहुत मेहनत लग रही इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही। कल एक बच्चा आया था एडमिशन के लिए, पूछा कितना लोगे सर? और मैडम मतलब पूछे मेरे से सर कितना फीस लेना है? मैं बोला उनको 14,000 बोल दो ताकि वो भाग जाए। ठीक है, अब समझ रहे हो बात? फिर उसके बाद फिर बोले कि नहीं 14 तो नहीं सर, विक्रम साहब वो एक सब्जेक्ट बस बता दो सर प्लीज़। चल ठीक है यार, 14 मत देना, 7 दे देना, चल छोड़। ठीक है, मतलब मैं जानता हूं कि उस टाइम इतने फीस में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, और ये वो बच्चे बिल्कुल नहीं आएंगे जो हमको नहीं जानते, हमारी पढ़ाई नहीं जानते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? याद रखना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। हो गया? क्या है? एसपीडीएफ। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं इसके? 1, इसमें, इसमें सब याद है ना पूरा? इसमें वेरी गुड। 60 नहीं रे, 7 है। एक तो अब मैं बोला था नहीं, 6 दूनी 14, वही वाली कहानी हो जा रही फिर से। एक, हाँ हो गया? कितना हुआ? क्लियर है ये? ठीक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होते हैं ना, 1s2, 2s2, 2p3। ये जो सबसे बाहर वाला कोश होता है उनको हमने कहा था संयोजी कोश, याद है आपको? और संयोजी कोश ही क्या करता है, किसी परमाणु के लिए बंध बनाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। यस, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? संयोजी कोश है, ठीक है। इसमें 2 कक्षक नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा? s, 2s2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और इसमें कितना है? क्योंकि अंदर वाला कोश तो इलेक्ट्रॉन कुछ होना होना नहीं है, तो इसलिए सिर्फ संयोजी कोश से मतलब होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। कितना? 2p3। लेविस डॉट सिंबल आपको पता चल रहा है, मैं पूरी बातें आपको दिखा रहा हूं, ध्यान रखना।
तो कितना दिख रहा है, नाइट्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है और 3 अयुग्मित है। पूरा रिमाइंड हो रहा है। संयोजकता कितना है, 3 अर्धपूरित कक्षक। हम अब क्या कहेंगे, अब जब पढ़ाई करेंगे तो संयोजकता का फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। अभी तक क्या लिख रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बोलेंगे हम लोग अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। थोड़ा अपग्रेड हो रहा है अब साइंस हमारा, ठीक है, हमारी समझ अपग्रेड होगी। अर्धपूरित कक्षक 3 है, संयोजकता कितनी में, 3। अब बताते हैं, आप बताओ मुझे, पहले ऊर्जा स्तर में केवल कौन सा कक्षक होता है, सब शेल S होता है, दूसरे में S और P होता है, तीसरे में SPD होता है, SPD होता है। अब यहां पर तो भैया आखिरी कोश कौन सा है, 2 ना, तो 2 में कोई खाली कक्षक तो हो नहीं सकता, D, ठीक। तो जब इसमें खाली कक्षक नहीं हो सकता है तो इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बताते हैं। इसके नीचे एक तत्व है हमारे पास, फास्फोरस, परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। संयोजी कोश में देखें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ संयोजकता कितना दिख रहा है, संयोजकता कितना दिख रहा है, 3 अर्धपूरित है। या लेविस डॉट सिंबल भी बात करते हैं तो क्या है इसका, P पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा। लेकिन आप देखोगे कि तीसरे ऊर्जा स्तर में S होता है, P होता है और D भी तो होता है, लेकिन D अभी खाली है। बोलो ठीक है, घर बड़ा है ना उसका, तीसरा ऊर्जा स्तर का घर बड़ा है, तो उसमें एक नया सबशेल होते हैं, सबशेल में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, तो D कक्षक अभी खाली है इसके, ठीक। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है मेरे घर में 5 और रूम खाली है। अब यहां पे एक ही रूम में 2 जने मरे जा रहे हैं, हाँ, चाहूं ना इसके आपस में कभी झगड़ा हुई, मान इसके घर में अगर मान लो झगड़ा होता भी है, चलो ठीक है, मियाँ बीवी दोनों रहते हैं, झगड़ा हो रहा है मान लेते हैं, है ना, मम्मी बोल रही है तो मैं नहीं रहना तेरे को, बाप बोल लिया, फिर दोनों में झगड़ा होगा अच्छा खासा, फिर दिमाग खराब होता है तो मम्मी तकिया उठा के चली जाती है दूसरे रूम में, बाप नहीं जाते हैं, वो मतलब ये मेंटेलिटी है। और कभी बाप भी चले गए, साला मैं दारू पी के आता हूँ, मेरे को परेशान करते हो, तो इससे अच्छा है कि वो चला गया था, तो कहाँ जाएगा, तकिया निकल के आएगा, नहीं वहीं पे जा, तो इधर सो रहा, तो उसी रूम में है, कहाँ जाएगा, रम ही नहीं उस बेचारे का, या तो फिर बाहर जाना भागना पड़ेगा, यस, तो जगह ही नहीं। लेकिन इसमें 5 रूम तो वैसे भी खाली बेटा जी, जिसमें मर्जी चला, यहां से उत्तेजित हो गया तो इसको कहते हैं उत्तेजित, उत्तेजना आ गई, मार रही है पीट है, दोनों झगड़े में, उत्तेजित नहीं बोलते ना, तो उत्तेजित हो गया तो क्या हुआ, उत्तेजित अवस्था आएगा, एक्साइटिंग स्टेट, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक ही उत्तेजना हो गया ना यहां पे, तो ये क्या हुआ, खाली में जाएगा, इसमें नहीं चला जाएगा सर, इसमें इसके साथ, इस बेटे के साथ रहूंगी अभी आज बस, ऐसा नहीं है, सीधा खाली रूम में, क्योंकि उसके बाद जाएगी तो फिर उसका मूड खराब करेगी ना, है ना, क्यों आई है तू, मैं अच्छा खासा सो रहा था, और ठीक है रोगा, खाली रूम में जाएंगे खाली रूम में जाएंगे, बोले ऐसे बोलेगा नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों से, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ये है तुम लोग, तेरा बाप ऐसा ही है, वो दुनिया भर को सुना को चली जाएगी, सही है ना। जो होता है बेटा, देखो हमारा दिमाग जो चलता है ना, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, इन परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से चलता है। बोलते हो ना ब्रह्म 3 है, ब्रह्मा विष्णु, यही बोलते हो कि नहीं बोलते, तो वो जो नाटक करेगा वो तो हमारे ऊपर आएगा ना, असल में नाटक वही कर रहे होते, हम लोग नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उधर चला गया, तो क्या हुआ बोलो तो, अरे किधर चला गया, 3s1 हो गया, अब खाली वाला यह है, तो 3p
3 और 3D1। अब क्या हुआ, 1 2 3 और ये। अब बताओ संयोजकता क्या दिख रहा है, बोलो 5। कॉन्फिडेंस है बोलो यार, जो पढ़ रहा है ना वही बोलो, कोई मजाक नहीं चल रहा है ना पढ़ाई। LDS क्या दिखेगा, फास्फोरस में 5 एक इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गया, अब इन 5 जगहों पर Cl जुड़ जाएगा, तो PCl3 भी बन सकता है, PCl5 भी बन सकता है। 3 क्यों बनेगा, 3 संयोजकता है। 5 क्यों बनेगा, 5 संयोजकता है। तो संयोजकता कैसे एक्सटेंड होता है, संयोजकता कैसे बढ़ता है, उत्तेजित अवस्था कैसे आती है, इनकी बारी बात हुई है। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, सर आप होमवर्क चेक क्यों नहीं करते हो। देखो बेटा, मेरा होमवर्क चेक करना नहीं करना मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका है कि उस होमवर्क को बनाना आपका प्रॉब्लम है। आपका बनाओ तब होगा, मेरे चेक और करने नहीं करने से दबाव में पढ़ाई नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ूं, मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान देना। ऐसे ही हेलो फास्फोरस, देखो नाइट्रोजन की संयोजकता केवल 3 हो सकता है, बता दिया आपने। फास्फोरस की संयोजकता क्या हुआ, 3 और 5 पता चल गया। अब आपको मैं जो दे रहा हूं ना उसमें बताना कि किसमें क्या कौन संयोजकता होगी। चलिए ठीक है, चलो ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब में कितनी संयोजकताएं कब हो सकती हैं वो मुझे बताओगे, ठीक है। तो कल बना के लाना। ऊपर में हेडिंग लिख लो, चाहो तो लिखोगे, क्या लिखोगे, निम्नलिखित में संयोजकताएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना बताया ना, उत्तेजित करने की, उत्तेजित तभी करोगे जब उनके घर में होगा जगह, ऐसा नहीं मैंने करा दिया सर, कैसे दूसरे के घर में, दूसरे घर में जाओगे तो तुम्हारी क्या हाल करेगा वो, साला निकल तू, है ना, बोलेगा नहीं मेरे रूम में कब्जा करने आओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।